बहुत टेस्टी है। आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा कोई भी स्टेप। बहुत सिंपल है, बच्चे बच्चियाँ छोटी छोटी सब खुद इजीली किचन में बना सकती हैं पिज़्ज़ा फ्लेवर में मैकरोनी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी मतलब पिज़्ज़ा फ्लेवर में मैकरोनी। बड़े अच्छे से एक सॉस के साथ इसको मैं तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा घी ले लिया है। अभी हम इस घी को जो है गर्म कर लेते हैं। मज़ेदार सी ये पिज़्ज़ा फ्लेवर में जो है मैकरोनी बनके तैयार होगी, चटपटी सी। जी तो घी मेल्ट हो रहा है। जैसे घी मेल्ट होता है तो इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून के करीब मैदा जो है ये ऐड करके स्लो फ्लेम पे जो है इसको भूनूंगी घी के अंदर। सबसे पहले आपने मैदे को जो है, मेरे पास अभी इस वक्त मक्खन नहीं था, आप चाहें तो मक्खन में करें, मक्खन में बहुत मज़ेदार इसका सॉस बनता है, तो आप घी भी यूज़ कर सकती हैं। इस तरह आपने इसको भुनना है कि कहीं से लगे भी ना, गुठलियाँ भी ना बने। चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो रखनी है जिस वक्त आप मैदे को भुनेंगी। मैदा जो है अच्छे से भून गया है, मेरे पास अच्छी खुशबू सी इसकी आना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे आपने स्पून यूज़ नहीं करना, आप इसकी हेल्प से इसमें जो है स्लो जो है इसको फेंटेंगी और इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम करके। स्लो फ्लेम रखनी है आपने। 1 कप के करीब जितना आपको सॉस चाहिए उतना आप मिल्क ऐड करें और इसको इसको खूब अच्छे से मिक्स करके सॉस तैयार कर लें। बिल्कुल भी इसमें कहीं ज़रा सी भी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। जितना विक्स से पहले इसको वो करेंगी, बीट करेंगी, उतनी ही अच्छी आपकी ये सॉस तैयार होगी। जी तो अभी देखें, जितनी आपको गाढ़ा चाहिए हमें इतना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए सॉस। तो इसके बाद हम इसके अंदर वाइट मिर्च पाउडर जो होता है, दखनी मिर्च पाउडर, ये ऐड कर देंगे सॉस के अंदर। खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए सॉस। तो रेडी हो गया हमारा वाइट सॉस और चूल्हा हम बंद कर देते हैं। जी तो एक तरफ मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट, सिर्फ लहसुन का पेस्ट। ऑयल गर्म हो जाता है तो उसमें हमने ऐड किया लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट ऑयल के अंदर। जी तो लहसुन फ्राई होने पे है, मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी चिकन जो मैंने क्यूब की तरह कटिंग किया हुआ है। अब हम चिकन को बिल्कुल फ्राई करेंगे इसके अंदर। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने चिकन को इसके अंदर फ्राई करना है। बहुत अच्छे से चिकन जो है फ्राई हो गई है। आपने चिकन को फ्राई अच्छा करना है ऑयल के अंदर ना। ऑयल थोड़ा सा मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। उसके बाद साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी, ये देखें टमाटर जो है, टमाटर का मैंने पेस्ट बना के पहले ही रख लिया है, टमाटर प्यूरी। अब इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूँगी। साथ ही इसके अंदर हम पहले इसको 1 से 2 मिनट इसको फ्राई कर लेते हैं टमाटर को। उसके बाद आप इसमें डालेंगी पेपरिका रेड मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद हम इसमें डालेंगे रेड क्रश चिली, कुटी हुई लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा।
सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और पेपरिका रेड मिर्च पाउडर। टमाटर के साथ अब हम इसको बहुत अच्छे से जो है भुनेंगे तेज़ आंच के ऊपर। देखें जैसे जैसे फ्राई होती जाएगी इसकी इतनी खूबसूरत सी ग्रेवी बनती जाएगी। मज़ेदार सी मैकरोनी बनती है। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि पिज़्ज़ा फ्लेवर की बना रही हूँ, चिकन पाउडर। और चिकन पाउडर में भर के जो है 1 टीस्पून जो है वो इसमें ऐड करूँगी। चिकन पाउडर लाजमी डालिएगा, बहुत मज़ेदार सा पिज़्ज़ा फ्लेवर की मैकरोनी बनेगी। अगर चिकन पाउडर ना हो तो आप इसके अंदर चिकन क्यूब यूज़ कर सकती हैं। अब हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे। अच्छा जी, चिकन भी खूब अच्छे से गल गई है और इसकी ग्रेवी भी खूब अच्छे से थिक हो गई है। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर मोटी मोटी कटी हुई वेजिटेबल्स हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टोमेटो केचप, प्लेन वाला जो होता है ना, सादा वाला टोमेटो केचप, वो ऐड कर दिया। अब हम इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट और पका लेते हैं कि हल्की सी जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, वैसे भी मैं पिज़्ज़ा फ्लेवर में बना रही हूँ। दो मिनट अब हम इसको पकाते हैं। मैकरोनी को मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिया है। अच्छा जी, साथ में मैं इसमें थोड़ी सी जो है और इसको चटपटा बनाने के लिए हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। अच्छा जी, ये देखें मैकरोनी बॉईल करके रख ली है मैंने। ठीक है, सिंपल जिस तरह हम बॉईल करते हैं राइस वगैरह, उसी तरह बॉईल करेंगे। अब हमारी जो है ये मतलब वेजिटेबल्स पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैकरोनी। मैकरोनी डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग होगी उतनी ही अच्छी ये खाने में भी लगेगी। कलरफुल सी वेजिटेबल्स हों और मज़ेदार सी चटपटे सॉस के साथ ये मैकरोनी बनी हुई हो तो किसका दिल नहीं चाहेगा। जिसको भूख ना भी लगती है उसको भी भूख लग जाए। वेजिटेबल्स डाल के और ये सब डाल के मैकरोनी डाल के अब हमने इसको बहुत अच्छे से जो है मिक्स कर लिया। और फ्लेम जो है हमने स्लो रखी हुई है ताकि इसका सॉस वगैरह जो है मैकरोनी एकदम से जब्स कर लेती है ना, तो वो ना हो। अब हम स्लो फ्लेम करेंगे। फ्लेम स्लो करने के बाद अब हम इसके अंदर ये जो हमने वाइट सॉस बनाया हुआ है, ये देखें, अब हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। वाइट सॉस डालने के बाद इसमें मैं साथ ही ऐड कर दूंगी फ्रेश क्रीम, तकरीबन आधा कप के करीब। फ्रेश क्रीम और सॉस को एक साथ डाल के अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। अभी चेक कर रही हैं इसका क्रीमी टेक्सचर कितना अच्छा आया है मैकरोनी का। ये पिज़्ज़ा फ्लेवर में सॉस के साथ जो मैकरोनी है ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत सिंपल भी है। इतनी कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी नहीं है कि हर सामान वो है जो हमारे किचन के अंदर मौजूद होता है। ये देखें आप, सॉस के साथ जो है ये कितने मज़ेदार सी मैकरोनी जो है बनके रेडी हो गई है। और मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक डिश आउट करके भी दिखाती हूँ।
अब हमने बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये जी देखिए। बस उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा। ये जी चेक करें इसका फ़ाइनल लुक। मज़ेदार सी ये पिज़्ज़ा फ्लेवर में मैक्रोनी है, बन के रेडी हो गई है। तो मैंने सोचा मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाऊं। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और फुल वॉच करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।